प्रेण पापहानि प्रजायते। एक तुंगभद्र नदी के किनारे एक गांव में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। आत्मदेव नाम था ब्राह्मण का। ब्राह्मण का नाम आत्मदेव था। बहुत ही धर्मनिष्ठ थे ब्राह्मण। पूरे गांव में पंडिताई करते थे, पुरोहिती। बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे ब्राह्मण। किंतु महाराज ठीक उसके विपरीत उनकी पत्नी थी। ठीक उसके उल्टा। जितना अच्छा स्वभाव था पंडित जी का, उतनी विपरीत थी उनकी महाराज जी। भगवान का दिया सब कुछ है पंडित जी के पास, सब कुछ है, परंतु विवाह हुए वर्षों हो गए, अभी तक कोई संतान नहीं है। पंडित जी के कोई संतान नहीं है। यही दुख ब्राह्मण को हमेशा रहता है। घर में एक गऊ है, गऊ, उसने भी वर्षों से बछड़े को जन्म नहीं दिया। एक गऊ है घर में। एक दिन पंडित जी बड़े दुखी हो गए महाराज। लोग भी कुछ ऐसे होते हैं बहुत विचित्र, जिसके बाल बच्चे नहीं होते उनको नाना प्रकार से बदनाम करते हैं, न जाने क्या क्या उनको बोलते रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, पांच इत्यादि क्या क्या बोलते हैं ऐसे लोगों को, परंतु ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी का। ये तो उसके प्रारब्ध की बात है। हाँ, ये तो प्रारब्ध में लिखा था। इसलिए एक दिन पंडित जी को बड़ा दुख हुआ, परंतु महाराज जो हैं उनकी पंडिताई, उन्हें इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई कुछ भी बोले, दुनिया कुछ भी बोले, नहीं है तो अच्छी बात है, कोई जरूरत नहीं बच्चों की। तो ऐसा स्वभाव है पत्नी का। नाम धुंधली है, नाम धुंधली है पंडिताई का। एक दिन पंडित जी मन में विचार करने लगे कि हमारा ये सब कुछ बनाया हुआ आगे चलकर किसे संभालेगा कौन? संतान के बिना ये जीवन व्यर्थ है। एक दिन पंडित जी मन में ये विचार करते हैं, ऐसा जीवन जीने से अच्छा है मर जाऊं। रोज मरता हूं, रोज मरना पड़ता है, एक बार इकट्ठा मर जाओ, काम ही खत्म। पंडित जी आज मन में ठान लिए मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना। और महाराज वो ब्राह्मण देवता आज मरने के लिए चले, मरने के लिए चल देते हैं। और जैसे रास्ते में एक संत जी से भेंट हो गई। संत जी ने जब देखा पंडित जी रोते हुए जा रहे थे, तो संत जी कहने लगे, कथम रोदसी विप्रतम काते चित्ता बलीयसी वदतम सत्वरम महासस्यो दुखस्य कारणम। संत जी कहने लगे, ब्राह्मण देवता क्यों दुखी हो, क्या बात है? पंडित जी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज एक कारण हो तो बताओ। अनेकों कारण है मेरे दुख के, सारा जीवन ही मेरा दुख भरा है। संत जी ने कहा, भाई ऐसी क्या बात हो गई? दिखते तो अच्छे खासे हो, हाँ क्या बात है? ब्राह्मण देवता ने कहा, संत जी सब कुछ दिया परमात्मा ने, भगवान ने सब कुछ दिया, परंतु विवाह हुए बहुत वर्ष हो गए, अभी भी कोई संतान नहीं है हमारे यहाँ। न कभी गऊ ने बछड़े को जन्म दिया, कभी कोई वृक्ष लगाता हूँ वो भी सूख जाता है। हे महाराज मुझे अब ऐसा जीवन नहीं जीना। संत जी ने जब उस ब्राह्मण के माथे को देखा, माथे को देख करके कहा, पंडित जी एक जन्म नहीं, किम प्रवीण से दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीयम पूर्वजातस्तयोन कविस्तमुच्यते। हे ब्राह्मण देवता एक जन्म नहीं, 7 जन्म संतान का सुख नहीं लिखा तुम्हारे भाग्य में, 7 जन्म संतान का सुख नहीं लिखा। अब तो पंडित जी चरणों में गिर गए और माथा पटकने लगे, महात्मा जी अभी तो
एक ही जन्म का दुख था, आपने तो 7 जन्मों का दुख दे दिया मुझे। अब आज मैं अपने प्राणों को यहीं पर त्याग दूंगा। महात्मा जी भी धर्म संकट में पड़ गए महाराज। यदि ये ब्राह्मण मेरे सामने मृत्यु को प्राप्त हो गया तो मुझे पाप लगेगा। हे महाराज,